Praise the Lord, church. Praise the Lord to my spiritual parents. And first of all, I would like to thank to the God Almighty that He has given me privilege to stand here and speak something for the Lord. And मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम पायल शर्मा है और मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी अपने पास्ट के बारे में कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ कैसी थी जब भी मैं परमेश्वर के राज्य में नहीं आई थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस किंगडम में नहीं थी तो मेरी लाइफ जो थी दैट वाज सो मिजरेबल, क्योटिक थी, इतना परेशानी जैसा लाइफ था। मीन्स हर समय एक हसल बसल मीन्स भागदौड़ वाला जैसा लाइफ होता है, वैसा मेरा लाइफ था। उसमें कुछ भी शांति नहीं थी, मतलब कुछ भी एक कंफर्टेबल लाइफ होता ना, जैसे हर समय मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चलते रहते थे। और ये कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं था, दिस इज़ फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। 15 साल से मेरे साथ ऐसा था कि मैं हर समय अपने माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचती रहती थी, जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके। सपोज अगर मैं काम पे हूँ, अगर मेरे को घर से कॉल आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा माइंड जो है वो नेगेटिव क्लिक होता था कि शायद से कुछ हो गया घर में। तो ये चीज़ जो थी मीन्स हर समय मेरे माइंड में स्ट्रेस रहता था, एंजाइटी रहती थी, कुछ भी एक शांति जो होती है ना, जो एक शांत मोमेंट जो है वो मेरे लाइफ में नहीं था। मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता था। उस वजह से मेरे को एक प्रॉब्लम भी हो गया, रादर मुझे शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई। मेरा जैसे सांस रुक जाता था बीच बीच में, कई बार रात को मैं उठ जाती थी, एकदम से मेरा सांस बंद हो जाता था। फिर कुछ टाइम के बाद वो खुद से ही रिलीफ होके वो ठीक हो जाता था थोड़ा टाइम में। लेकिन और एक चीज़ और बताऊंगी, उस दौरान एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण मेरा जैसे कुछ भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहता था तो मेरा लेग्स जो थी वो शिवर करना स्टार्ट हो जाती थी, मीन्स कांपना शुरू हो जाती थी। मेरे अंदर इतना डर रहता था हर समय। और इन सब चीज़ों से परेशान होके मैं कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग भी संसार में देख रहे हैं कि जब हम टेंशन्स में होते हैं, चिंता रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स रहता है, तो हम कुछ ना कुछ उसकी रेमेडीज़ के लिए, उसको हल करने के लिए काफ़ी जगहों में जाते हैं। जैसे हम किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं या किसी बाबाओं के पास जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, और भी काफ़ी रिचुअल्स हम करते हैं जो हमारी बैकग्राउंड से मैच करते होते हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा थी। मीन्स मेरा लाइफ में ये जो रेमेडीज़ हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दैट वाज ऑन पीक। मीन्स मेरा अगर हफ्ते में 7 दिन है तो हर एक डे के लिए मेरे पास कम से कम 2 रेमेडीज़ रहती थी जो मुझे करना ही करना है। और जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ मेरे साथ एक मेरी कलीग थी, शी वॉज एस्ट्रोलॉजर। तो मुझे जो बताती थी मैं वैसे ही करती थी। सपोज अगर उसने मेरे को बोल दिया कि सैटरडे आपको जाके कहीं पे दिया जलाना है, तो मेरे वो माइंड में रहता ही था कि मेरे को ये काम करना ही करना है। अगर मैं नहीं करूँगी तो पता नहीं उसका क्या आउटकम होएगा, कैसे उसका इम्पैक्ट आएगा मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। जैसे थर्सडे को मेरे को येलो खाना है, येलो पहनना है, दिस वॉज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एस्ट्रोलॉजर। फिर बुधवार को मेरे को गाय को चारा देने जाना है, फ्राइडे भी मेरे को जाना है गौशाला में। मीन्स एवरी डे, मंडे टू संडे मेरे पास एक रूटीन था जो मैं फॉलो कर रही थी। लेकिन इन सबको फॉलो करके भी मेरे लाइफ में कुछ भी जो एक मतलब शांति होनी चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं कई बार ऐसे अकेले में सोचती थी कि अगर परमेश्वर मुझसे मिले तो मैं उससे पूछूंगी कि एग्जैक्टली ऐसे हमारी लाइफ में क्यों चल रहा है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैंने अपने लाइफ में ऐसे कौन से कर्मस करे हैं कि जिस वजह से मेरा लाइफ में इतना डिस्टर्बेंस है, मेरा फैमिली में इतना डिस्टर्बेंस है। बट मेरे को कोई भी आंसर नहीं करता था। रेगुलर मैं जा तो रही थी कई स्थानों में, उनके आगे ये क्वेश्चन भी करती थी, बट वहाँ से आंसर नहीं मिल सकता था। बिकॉज जो मैं रिचुअल्स करी थी, जहाँ मैं रिलीजियसली अपनी जो धार्मिकता को प्रकट करी थी, वहाँ से हमें जवाब नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं जिस चीज़ को हम पूछ रहे हैं, वहाँ से हमें आंसर नहीं मिल सकता है। तो फिर मैं एक और एस्ट्रोलॉजर के पास जाना शुरू हो गई। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे पहला वाला एस्ट्रोलॉजर था वो मेरे को बोलता था कि तूने ऐसे ऐसे इन जगहों में जाना है, जैसे हम जाते हैं अपना, वैसे हम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली। तो मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा था कि जैसे कोई भी फेस्टिवल्स रहते थे तो मैं उसको बड़ा मन से पूरे एकदम, जैसे होता है ना कि पूरा इच्छा रखकर और ढंग से उस काम को करना, उस रिचुअल को परफॉर्म करना, उसके लिए काफ़ी शॉपिंग करना। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करती थी उसमें। तो एक और एस्ट्रोलॉजर मेरे को मिला, तो उसने मेरे को बोला कि तूने ये सब नहीं करना है, अगर तू ये सब करेगी तो और ज़्यादा नेगेटिविटी के प्रभाव में आ जाएगी। तो देन आई वाज कंफ्यूज्ड कि एक जना मेरे को कह रहा है कि तेरे को करना है, दूसरा कह रहा है कि तेरे को नहीं करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे को करना क्या है, अभी मेरे को ये परफॉर्म करने हैं रिचुअल्स के नहीं करने हैं। तो वो एक और ज़्यादा मेरे लिए एक मेजर इशू हो गया था इन चीज़ों को डिसाइड कर पाने कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों के लिए, जैसे हमारे घर में भी कुछ परेशानियाँ होती हैं, कोई बीमार होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। माई डैड वॉज सिक, ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, वो ICU में थे। तो जैसे मेरा मन रहता था एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जाते हैं कि हमें इस चीज़ का सल्यूशन मिल जाए। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, तो उसने मेरे को बताया कि आपको अपना डैड के लिए जैसे कुछ बैग कोयला का भर के ऐसे नदी में बहाना है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं अपना स्कूटी पे वो बैग्स लेके जा रही हूँ, मैंने उसको बहाया भी, लेकिन मुझे उसका सल्यूशन नहीं मिला। माई फादर गॉट एक्सपायर्ड।
तो मुझे फिर आया ऐसे कि कैसे है कि मैंने सब कुछ करा, जो जो उसने मेरे को बोला, जैसे उसने मेरे को समझाया मैं वैसे कर रही हूँ, लेकिन स्टिल आई हैव लॉस्ट माई फादर। तो दैट वाज द मोमेंट कि मैं एक्चुअली अंदर से टूट गई थी। लेकिन कुछ देर में वापस से मतलब नेगेटिविटी इतना स्ट्रांग रहता है कि थोड़ा टाइम के लिए तो मैंने ये सब रिचुअल्स छोड़ दिए, बिकॉज डीप एक ऐसा पेन आपके अंदर होता है जब भी आपके फादर आपको छोड़ के जाते हैं। तो मैं अब सारा एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करना छोड़ दिया था। इवन मेरी जो कलीग थी मैं उससे भी बोलती थी मेरे से मत बात कर इस बारे में कि ऐसा होना है ऐसा होना है। मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ एक नेगेटिविटी है, इसमें हम इसके द्वारा हम लाइफ में सोल्यूशन नहीं पा सकते हैं। लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स जब भी मन की थोड़ी सी हीलिंग हो गई, थोड़ा सा, हाँ ऑफकोर्स वो लॉस तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन हम सोसाइटी में जब रहते हैं तो फिर हम एक हीलिंग अपना ऑटोमेटिकली अंदर आता रहता है। तो जब मैं थोड़ा सा हील होगी देन अगेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। जो वो मेरे को बता रही है कि जैसे कुछ अगर वो मेरे को महंगे से महंगा स्टोन लेने को बोल रही है कि अभी तूने ये पहनना है, तो मैं ले लेती थी, चाहे वो 25,000 का चाहे 50,000 का है, मैंने वो ले लेना है जो उसने मेरे को बोला है। और मोरओवर क्योंकि उस वेले अगर मैं देखूँ मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड थी, ब्लेस इन द सेंस कि मेरे पास पैसा तो आता था, आई वॉज डूइंग जॉब, मेरा सैलरी अच्छा था, और आई वॉज डूइंग पार्ट टाइम बिजनेस ऑल्सो शेयर मार्केट का, तो आई वॉज अर्निंग अराउंड 1 लाख प्लस करके अपना मंथली। लेकिन उसमें बिल्कुल भी बरकत नहीं थी। जैसे अगर कुछ भी पैसा आ रहा है तो उसका जाने का रास्ता पहले ही बना होता था कि मेरे को ये सारा पेमेंट वहाँ पे करना है। मीन्स इतना कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी तो आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट विद माई टेस्टिमनी तो ऐसे रहता था। मीन्स फाइनेंशियली ठीक है, मीन्स चलता था अपना लाइफ मेरा अच्छे से, लेकिन एज सच उसमें अगर हम बोले बरकत थी तो बरकत एज सच बहुत ह्यूज सेविंग नहीं थी। लेकिन लकीली फिर जब भी ये सब चीज़ों को परमेश्वर ने देखा होगा, मे बी मेरी प्रेयर्स जो मैं रेगुलर करती थी मेरे रूम में या जहाँ भी कर रही थी, तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर हुआ और हमारे पास गुड न्यूज़ आई परमेश्वर की। तो जब हमारे पास गुड न्यूज़ आई तो जब हम चर्च में आए तो हमने जैसे हम संसार में कर रहे थे वैसे ही मैंने इसमें चलना स्टार्ट करा। हम सिर्फ जब स्टार्टिंग में हम आए थे तो हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे प्रभु में, मीन्स हम उनके साथ ठीक से नहीं चलते थे। लेकिन जैसे हम आते थे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, हमारा माइंड जो रहता था दैट वाज ऑन द ले हैंड, कि हमें बस वो ले हैंड करवाना है, जैसे वो फांडा सिस्टम होता है हिंदुज्म में। वी थॉट कि ऐसा ही है कि बस अपोस्टल जी हाथ रखेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज वो किंगडम ऑफ लॉर्ड क्या है, परमेश्वर कौन है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो कभी हम वचन सुनने को भी नहीं आते थे आज सच, कि हमें कुछ समझ में आए कि खुदा हमसे क्या चाहता है, उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चंगाइयों के लिए यहाँ आ रहे थे, और कुछ चंगाइयाँ हुई तो हमारा विश्वास बनना शुरू हुआ। तो रेगुलर फिर हमने चर्च में तो आ रहे थे, लेकिन एक जो टाइमली आना होता है परमेश्वर के साथ, एक कंसिस्टेंटली हमने बनना होता है, वो चीज़ मेरा लाइफ में नहीं था। तो मैं रेगुलर परमेश्वर के आगे ये चीज़ रखती थी, क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा मन खुल गया था परमेश्वर के लिए। फिर जब भी परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड ने हमें सेवा के लिए चुना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेवा के लिए आ रही थी। तो सेवा का भी टाइम जैसे सुबह का रहता है, बट आई केम अराउंड 10 o'clock कुछ इतने टाइम पर आती थी और आकर यहाँ पे सेवा के लिए रहती थी। मीन्स मेरे को इतना मन नहीं रहता था, क्योंकि मेरे को थोड़ा टफ लगता था। मेरा जो रूटीन था वो थोड़ा डिफरेंट था। मीन्स मैं थोड़ा लेट उठती थी, अराउंड अबाउट 10 o'clock मैं उठती थी। बेड छोड़ते छोड़ते मेरे को 11, 11:30, 12 भी हो जाते थे, क्योंकि मेरा जो ड्यूटी आवर्स था दैट वाज अराउंड 12:30, 1 o'clock। तो मेरे को होता था मैं कंफर्टेबली अपना उठूंगी और जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आना है तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा अर्ली उठना पड़ेगा और आना पड़ेगा। दैट वाज रियली टफ फॉर मी, बट विद द गॉड ग्रेस, और जो हमारे अपोस्टल जी रेगुलर हमारे लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, परमेश्वर के आगे जा रहे हैं, उनके आगे रखते हैं हमारी बातों को, कि हम सब टाइमली आ चुके हैं। हर एक विषय के बारे में वो परमेश्वर के आगे हमारी बातों को रखते हैं। तो उस ग्रेस के द्वारा, उस पावर के द्वारा मैं यहाँ पे टाइमली आना शुरू हो गई, धीरे धीरे ग्रेजुअली। मीन्स एकदम से नहीं हुआ ये सब, लेकिन धीरे धीरे मैं उस चीज़ों में बन गई। तो अभी जो है मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मेन ब्लेसिंग मिला है कि हम सब जो हैं स्टार्टिंग से ही, मीन्स मैं तो स्टार्टिंग से ही, आपका भी डिफरेंट, कई लोग स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से हमारे मैन ऑफ गॉड के साथ कनेक्टेड हैं, और कुछ लोग डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट मिनिस्ट्री से हमारे पास आए हैं। तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का एक खास थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वेरी स्टार्ट में ही सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का मेंबर बनाया है। एंड कलेसिया प्लीज गिव अ बिग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर दिस। और आपकी ये तालियों की गूंज जो है वो लंदन तक जानी चाहिए। बिग थैंक्स टू द लॉर्ड अलमाइटी दैट ही हैज चोजन अस इन सुखपाल राणा मिनिस्ट्री। और इतने अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के अंडर उन्होंने हमें चुना है, जहाँ पे वो हमारे राइट फेथ में, राइट धार्मिकता में हमें चला रहे हैं। वो हमें किसी भी मेडिएटर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी मटेरियल के साथ हमें कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमें सीधा ही परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं।
तो मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना, जैसे कि मैं पहले तो संडे रहती थी सेवा में इधर, लेकिन अभी रेगुलर मैं पास्ट 8-9 मंथ से इस मिनिस्ट्री का पार्ट हूँ। डेली आई एम कमिंग टू सर्व हियर एंड जो मैं फोकस कर रही हूँ इधर और देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करा है कि हमारे जो मैन ऑफ गॉड हैं वो सच में हमारे लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए बहुत ही हार्ड एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि हम उन चीज़ों को ले पाएँ जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। क्योंकि मैंने संसार में देखा है, मैं काफ़ी कुछ कर रही थी लेकिन मेरे पास वो लाइफ नहीं आ रही थी जो मैं चाह रही थी। और ये जो परमेश्वर का राज्य है दैट इज़ सो इजी, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है कलेसिया। हमें ब्लेसिंग्स लेना, डिलीवरेंस लेना, आज़ाद होना, मतलब जो संसार में है वहाँ पे तो सिर्फ गुलामी है। आप स्लेवरी कर रहे हो, आप किसी रिचुअल्स में फंसे हुए हो, रेमेडीज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग लाइफ ओवर देयर। और यहाँ पे आपको लाइफ बहुत ही ईजिली मिल सकता है, बहुत ही ईजी है। लेकिन हम रेगुलर यहाँ पे आते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं जो हमें परमेश्वर करने को कह रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं एक छोटी छोटी अपने कामों के लिए, जैसे हमारे मैन ऑफ गॉड बोलते हैं काम तो हो ही जाना है, परमेश्वर में बढ़ो। तो मेन हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर के साथ बढ़ना। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं भी पहले परमेश्वर के आगे चीज़ों को रखती थी कि परमेश्वर ऐसा कर दो, ये चीज़ दे दो, ये चीज़ें ठीक कर दो, लेकिन मेरे मन में तब भी टेंशन होती थी। लेकिन वंस आई मेड अ रिलेशन विद द लॉर्ड, तो मेरे को समझ में आया कि जब हमारा किसी के साथ भी अच्छा रिलेशन रहता है तो हमें उससे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ें दे देता है जो उसके पास हैं। तो हमारे लॉर्ड के पास तो सब कुछ है, वो हमें क्या नहीं दे सकता है। ही कैन डू एवरीथिंग फॉर अस। तो हमें क्या करना है, हमें बस जो हमारे मैन ऑफ गॉड समझाते हैं रेगुलर, क्योंकि वो हमें टीच करते हैं, हमेशा हमें पुलपट से बोलते हैं, इन छोटी छोटी बातों को, जो आज्ञाएं उनके मुख से आती हैं, जो कमांडमेंट उनके मुख से आती हैं, हमें उनको मानना है। तो जब हमने उनके मुख से आने वाली आज्ञाओं को, कमांडमेंट्स को मानना शुरू करा, तो हमारी लाइफ में जो टेस्टिमनीज थी, जो चीज़ें हमें चाहिए थी, वो ऑटोमेटिकली हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। हमें उनके लिए कहीं नहीं जाना पड़ रहा है कलेसिया। तो ऐसे ही है, जब भी हम भी रेगुलर अपने खुदा के दास के मुख से आए शब्दों को, उनकी आज्ञाओं को हम मानेंगे, एंड वो जो कमांडमेंट्स हैं, जो वो हमें करने को बोल रहे हैं, वो कुछ बहुत बड़ा या मेजर करने को नहीं बोल रहे हैं, वो एक छोटी छोटी चीज़ों को हमारे सामने रख रहे हैं। जैसे वो हमें बोलते हैं कि हमें टाइमली आना है। मैं आपको अपना एक टेस्टिमनी देना चाहूँगी कि जब भी हम यहाँ पे सेवा में रहते हैं तो हमारा जैसे टाइम रहता है 7:30 बजे आने का, बट आई यूज़ टू केम अराउंड 8:15, 8:30, 8 o'clock। लेट हो जाता था, जल्दी नहीं आ जाता था हमसे। लेकिन जैसे कुछ मंथ्स बैक अगर हम जाते हैं तो हमारे मैन ऑफ गॉड ने एक हमारा मीटिंग लिया, सभी जितना भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे उन सब का एक मीटिंग था। तो कलेक्टिवली जो मीटिंग हुआ उसमें उन्होंने हमें एक वर्ड दिया। उन्होंने बोला कि आपको 7:30 यहाँ पे आना है, और अगर आप आओगे तो आप बरकत को देखोगे। तो मैंने उन वर्ड्स को लिया कि हाँ परमेश्वर, मेरे को ये अपना जो वचन है ये पूरा करना है, क्योंकि ये आपके मैन ऑफ गॉड के मुख से आया है, ये हमें एक आज्ञा मिली है और इस आज्ञा को हमने पूरा करना है। देन आई वेंट बैक टू द होम। तो मैंने जब रात को प्रेयर्स करी, नेक्स्ट डे मीटिंग था हमारा, तो मैंने रात को परमेश्वर के आगे रखा। जैसे परमेश्वर ने, आप देखो कि खुदा के दास के ऊपर एक स्पेशल वरदान है, जो अंगीकार का वरदान उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर उनको रेगुलर नए नए रेवलेशंस के साथ अपने स्पिरिट के द्वारा हमारे ऊपर भेदों को, प्रकाशनों को खोल रहे हैं वो। तो उन्होंने जब मुझे जैसे हम सबको ये चीज़ समझाई है कि जो चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए आपने प्रैक्टिकल करना है, आपने होली स्पिरिट को बोलना है, पवित्र आत्मा को बोलना है, वो आपका हेल्प करेगा। तो मैंने परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर, मैं तो नहीं जा सकती, बट हाँ, पर आपका ग्रेस, आपका जो पावर है, जो आपकी प्रेयर्स रेगुलर आपके मैन ऑफ गॉड हमारे लिए कर रहे हैं, उसकी सामर्थ के द्वारा मैं टाइमली पहुंच चुकी हूँ। तो जब मैंने वो परमेश्वर के आगे उन बातों को रखा, तो आप मानोगे कलीसिया, नेक्स्ट डे आई वाज हियर अराउंड 7:30। तो मैंने जब यहाँ पे आई, तो जैसे हम सेवा में हैं तो हमें लकीली कई बारी खुदा के दास के मुख से कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे अगर उनको कोई भी काम रहता है, अगर वो हमसे कनेक्ट होते हैं तो हमें कई बार वो ऐसे ही कुछ वर्ड्स दे देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने बताया था कि उनके घर में एक लड़की जो है, एक सिस्टर काम करती थी, तो उन्होंने चलते चलते उसे वर्ड दे दिया था, तो उस वर्ड ने क्या करा, उसके जीवन को चेंज करा। ऐसे ही उस दिन जो है अपोस्टल जी ने, उनके मुख से मेरे लिए एक वर्ड आया कि आज तो तू पहाड़ पे चढ़ गई है। तो मैंने उस वर्ड को रख लिया एंड सी द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड कि आज मैं सच में पहाड़ पर खड़ी हूँ। इस माउंटेन पे खड़े होना, यहाँ पे खड़े होके बोलना, ये सच में मेरी सामर्थ से बाहर था, लेकिन वो वर्ड को मैंने कैच कर लिया था। और स्टिल आई रियली 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 थैंकफुल टू द मैन ऑफ गॉड दैट ही हैज गिवन मी दिस स्ट्रेंथ टू स्टैंड हियर एंड स्पीक फॉर हिम ऑल्सो। तो ये भी वचन पूरा हुआ। एंड मोर ओवर जो उन्होंने बरकत का वचन दिया था, मैं उसका भी आपको बताती हूँ। ऑन द वेरी सेम डे, जब अभी वो पुलपट पे वचन दे रहे थे,
मेरे अकाउंट में एक क्रेडिट का मैसेज आता है, बिकॉज मेरा उस टाइम पे कुछ रिक्वायरमेंट था, मेरे को एक 30,000 रुपीज़ चाहिए थी फॉर सम पर्पस। तो मैं परमेश्वर के आगे वैसे तो रखती हूँ रेगुलर कि आप हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर चुके हैं। तो मैंने देखा कि सेम डे जब मैंने उस वचन को पूरा करा, मैं 7:30 आई, तो सेम डे वचन के दौरान ही मेरे अकाउंट में एक मिरेकल मनी आता है, दैट इज़ 36,700 का क्रेडिट का मैसेज आता है क्लेसिया। एंड मैंने उसी टाइम परमेश्वर को बहुत सारा थैंक्स बोला, क्योंकि उसने मेरी ज़रूरत को भी पूरा करा। लेकिन वो कब पूरा करा? जब मैंने उनके ठहराए हुए मैन ऑफ गॉड के मुख से आने वाली बात को पूरा करा। तो हमारी जो आशीषें हैं, हमारी जो डिलीवरेंस है, वो है कि हम उसकी आज्ञाओं को कैसे मानते हैं। उनके द्वारा जो ठहराए गए दास हैं, जिनको उन्होंने अभिषेक करके यहाँ पे हमारे ऊपर चुना है, तो उनकी बात को हम कैसे ले रहे हैं? नॉर्मल ले रहे हैं कि खास ले रहे हैं? तो हमें सच में उनके मुख से आने वाली हर एक बात को बड़ा ही खास लेना है। मेरे पास ऐसे मैनी एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने उनके मुख से आई हुई बात को पूरा करा है, मैंने अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को देखा है, हीलिंग को देखा है, ब्लेसिंग्स को देखा है। एंड मोर ओवर इस मिनिस्ट्री के ऊपर जो ग्रेस है बहुत ही पावरफुल है क्लेसिया। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा कुछ नॉन में ही है, वो भी चर्च में जुड़े हुए हैं, तो उनको चर्च आना था, लेकिन उनके पास कैश नहीं था। एंड उस दौरान जो मेरे अकाउंट में थे, मेरे अकाउंट में भी सिर्फ 200 रुपया था। तो आई थॉट कि मेरे को रात को एकदम से अराउंड 1:30 मेरे से माइंड में आया कि नहीं, मेरे को उसको रेंट के लिए ट्रांसफ़र करना चाहिए पैसा। तो मैंने अपना अकाउंट ओपन करा कि चलो मैं उसको 100 में से, जैसे 200 में से 100 ट्रांसफ़र कर देती हूँ, एंड रेस्ट आई विल कीप फॉर माई सेल्फ। तो मैंने अपना अकाउंट ओपन करा, तो यू वॉन्ट बिलीव क्लेसिया, मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपया था। एंड इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड मनी। हाँ, आया तो किसी मेरे सोर्स से था, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। उस मनी को लेने के लिए कुछ एक प्रोसीजर था जो मुझे फॉलो करना होता था, लेकिन वो मैंने प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करा था। ऑटोमेटिकली परमेश्वर की ऐसी जबरदस्त ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, ऐसी फेवर उस मिनिस्ट्री के ऊपर है कि ऑटोमेटिकली बिना मांगे ही हमारी चीजें, हमारी जरूरतें हमें कैच कर रही है। लेकिन वो कब कर रही है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, बिकॉज हमें उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो वो रिलेशनशिप कैसे बनता है? जब हम उनके ठहराए गए दास के मुख से आई हुई बातों को पूरा करते हैं। लेसिया, जब भी आप उनके मुख से आने वाले वचनों को पूरा करते हो, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए वचन कुछ भी बहुत बड़े नहीं हैं। वो आपको क्यों समझाते हैं रोज टाइमली आओ? क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में देखा है कि जब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे, हम लेट आते थे, तो हमारी लाइफ में कुछ भी कंफर्टेबल चीज़ें नहीं थी, ना हमारे अंदर आनंद था, ना शांति थी, ना बरकत थी। लेकिन जब हमने उनके मुख से आने वाली बातों को कैच करके पूरा करना शुरू करा, हम टाइमली आना शुरू हुए, हम उनके द्वारा जो भी वचन आता है, जैसे अगर 7 डेज का प्रेयर है, 21 डेज का प्रेयर है, हमने उसमें बढ़ना शुरू करा, हमने उसको पूरा करना शुरू करा। तो ग्रेजुअली सब चीज़ें जो हम डिमांड में रखते थे, जो हम परमेश्वर के आगे रखते थे, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आनी शुरू हो गई। तो आज मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अपना जो मैन ऑफ गॉड हैं, उनके मुख से आई हुई बातों को पूरा करना है। जैसे अगर वो कहते हैं कि आपको टाइमली आना है, आपको कहते हैं कि ले हैंड का प्रेयर, ले हैंड वाला जो सीन है वो आपको देखना है, उसको रिसीव करना है, उस ग्रेस को, उस पावर को देख के अपने मन को बढ़ाना है, विश्वास को स्ट्रांग करना है। तो ये सब चीज़ें हमें करने पड़ेंगी क्लेसिया। अगर अदरवाइज क्या रहेगा? अदरवाइज वही रिचुअल्स जो हम जैसे संसार में कर रहे थे, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं थी, डिलीवरेंस नहीं थी। यहाँ पे भी फिर आप आते जाओगे, जाते जाओगे और मन खराब करोगे कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारा काम तभी होएगा कि जब हम परमेश्वर के साथ एक राइट वे से चलेंगे, एक लॉ में चलेंगे। जैसे हमें समझाते हैं, हमें रेगुलर जो है टाइमली यहाँ पे आना है, और ले हैंड प्रेयर्स को, ले हैंड सेक्शंस को जब वो प्रेयर्स कर रहे हैं, उस चीज़ों को हमने देखना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ले हैंड स्टार्ट होते हैं, सारी कलीसिया लंगर की ओर चले जाते हैं। कुछ लोग बैठते हैं जो अच्छे मन के हैं, जिनका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन गया हुआ है। तो हमने अगर उस फूड को छोड़ के, जो कि एक्चुअल फूड नहीं है, बिकॉज स्पिरिचुअल फूड जो होता है दैट इज़ मोर नरिशिंग देन द एक्चुअल फूड, हमें सबसे ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन के ऊपर ध्यान देना है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, उनके मुख से आने वाली हर आज्ञा को, हर वचन को आप पूरा करो, क्योंकि सच में वो बहुत हमारे लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। हम उनकी लाइफ को देखें, उनकी लाइफ में उनका इतना ऊंचा उठना ये कोई नॉर्मल नहीं है। उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क करा है कलीसिया। जैसे वो अपना बताते हैं कि मैं 8 साल तक अपने जो उनके ऊपर अगवे थे, वो उनकी अधीनगी में थे। वो उनके साथ जो हर समय जैसे अपने काम से आते थे, या कई बार काम से भी छुट्टी करके वो उनकी बात को पूरा करते थे, क्योंकि वो वचन की वैल्यू को समझते थे। उनको पता था कि एग्जैक्टली परमेश्वर का किंगडम क्या है। तो हमें भी परमेश्वर के किंगडम को समझना है। जैसे वो अधीनगी में रहते थे, उन्होंने वचनों को पूरा करा। उन्होंने ये बताते हैं कि जैसे लाखों का बीज रहता था उनके पास, उन्होंने कभी भी उसे खोल के नहीं देखा था। ये उनकी ऑनेस्टी थी, लॉयल्टी थी, जिसे और कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। आज आप भी जब अपनी लाइफ से अपनी लॉयल्टी को, अपनी ओबीडियंस को, अपनी ऑनेस्टी को इस मिनिस्ट्री के प्रति, अपने अगवे के प्रति शो करोगे, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में जो भी हालात है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी। वो पहाड़ आपकी लाइफ में रहेंगे नहीं कलीसिया। मैं आपको सच में बता रही हूँ, अगर आप आज्ञाकारिता में बढ़ते हो, उनके मुख से आई बातों को पूरा करते हो, उनके वचनों को पकड़ते हो,
बिकॉज बेस्ट वे टू सर्व द लॉर्ड इज टू लिसन हिम केयरफुली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ सुनना है और चले जाना है, हमें सुनकर उसके ऊपर एक्शन भी लेना है, हमें उस पर चलना है। जो जो वो चीजें बोल रहे हैं वो करनी स्टार्ट करो, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीजें नहीं हमें करने को वो बोल रहे हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। टाइमली आना, ले हैंड्स को देखना, कंसिस्टेंटली अपनी प्रेयर्स को रखना, ये सब परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक नियम ठहराए गए हैं। तो जब हम इस लॉ को पूरा करेंगे, उनके मुख से आई हुई बातों को पूरा करेंगे, तो अपनी लाइफ में हम मेजर टेस्टिमनीज को देखेंगे। जैसे मैं आपको एक अपना इधर ही हमारे ब्रदर जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थे। तो जब वो मेरे पास आए कि सिस्टर हम यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं लेकिन मेरा हीलिंग नहीं हो रहा है, मेरे को एक नज़ला है जो हमारा जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है एंड इट्स नॉट हीलिंग। तो मैंने उनको बोला कि आप कैसे आते हो? वो कहते कि हम रेगुलर आते हैं, बस थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो हमें जैसे खुदा के दास ने समझाया हुआ है, जो शिक्षा हमें वो देने को बोलते हैं कि आप रेगुलर हो जाओ और टाइमली हो जाओ। तो मैंने उनको बोला आप ये वचन पूरा करो। तो क्लेसिया आप मानोगे, उन्होंने सिर्फ अभी 1-1.5 महीना ही उस वचन को पूरा करा और उनका जो वो नज़ला जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा था, उनके दादा को था, उनके फादर को था, उनको भी था, नाउ ही इज टोटली हील्ड ऑफ इट। मीन्स अभी उनके वो प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन वो कब हुआ? जब उन्होंने लॉ को पूरा करा, उनकी आज्ञाओं को पूरा करा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हैं। तो सच में परमेश्वर ने हमारे मैन ऑफ गॉड के ऊपर इतने भेदों को, इतने प्रकाशनों को प्रकट करा हुआ है। जैसे परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने सच में अपनी बाइबल को, अपनी रेवलेशंस को, अपने सीक्रेट्स को खोल के रखा हुआ है। क्योंकि जो बातें वो हमसे शेयर करते हैं वो बाइबल में भी कई बार लिखी नहीं होती हैं। हम देखते हैं कुछ बातें वो हमें स्पिरिट में होके बता देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये चीज़ को रिवील करा, इट्स नॉट रिटन इन द बाइबल, लेकिन परमेश्वर उनसे सच में बड़ा प्यार करता है जो अपने भेदों को, प्रकाशनों को उनके ऊपर खोल रहा है, उनके द्वारा इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग्स को यहाँ पे कर रहा है। तो ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आप एक खास मिनिस्ट्री में बैठे हुए हो, एक स्पेशल ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर काम कर रही है, स्पेशल पावर इस मिनिस्ट्री के ऊपर काम कर रही है, और हमें क्या करना है? हमें इसकी अधीनगी में चलना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के ठहराए हुए दास को रिस्पेक्ट करना है, उनको ऑनर करना है, क्योंकि उनके पास आना, उनके पास खड़े होना, उनकी बातों को रिसीव करना, ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। दिस इज वेरी स्पेशल एंड थैंक यू क्लेसिया। मैं विश्वास करती हूँ आप भी अपनी लाइफ में इन बातों को पूरा करके काफ़ी मेजर टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ में रिसीव करोगे। थैंक यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू।